जो आप कुछ साल पहले तक प्रोग्रामिंग सुनते थे, कोडिंग सुनते थे, वो आजकल हर चीज़ AI से हो जाती है। तो अब हमने एक और सर्वे करवाना है जिसमें पूछें कंपनी से कि AI ने इतने सारी जॉब्स टेक ओवर करनी है या ज़िंदगी आसान बना दी एक तरीके से, तो हम अब कौन से स्किल्स पे फोकस करें। यानी जॉबलेस करती है। जॉबलेस, आप देखें जॉबलेस वो बंदा होगा जो AI का फ़ायदा नहीं उठाता, जिसको AI यूज़ करना ही नहीं आएगा। किसी भी आप फील्ड में हो, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फ़ायदा नहीं उठा रहे ना, तो आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी हर 6 महीने बाद इतनी तेज़ी से बदल रही है। जो चीज़ आपने 30 साल पहले एजुकेशन ली थी, वो पिछले ज़माने में ऐसा होता था कि वो एजुकेशन आप अभी तक चला सकते थे कि मैंने वो पढ़ा था और वो मैं आगे टीच कर सकता हूँ, बट अब वो चेंज हो रहा है। अब जो आप अभी भी डिग्री लेंगे ना, वो अगले साल तक उसमें इतनी डेवलपमेंट हो चुकी होगी कि आप पीछे रह जाएंगे अगर आप इफ़ यू डोंट कीप अप। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी चीज़ है जिसको आपने अडॉप्ट करना है और उसको सीखना है अपने बेनिफिट के लिए। इट्स नॉट अ कंपेटिटर अनलेस कि आप उसको कंपेटिटर बनाएं, उसको बिल्कुल छोड़ दें और आप कहें नहीं ये मैं खुद कर सकता हूँ। नहीं, जहाँ उसका फ़ायदा है आप उसका फ़ायदा उठाएं। इतनी चीज़ें वो आसान कर देता है, राइटिंग में हेल्प कर देता है वो। अब तो वीडियो एडिटिंग, वीडियो मेकिंग में, आपकी हर चीज़ में हेल्प कर सकता है। तो इट्स नॉट जस्ट IT रिलेटेड, अब हर फील्ड में AI का इस्तेमाल हो रहा है। तो आई थिंक मेरी तरफ से इतना ही है। हम इंशाल्लाह आतिफ साहब के साथ काम करेंगे आपके लिए, कोर्सेज डेवलपमेंट के लिए और ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए। तो और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जॉब प्लेसमेंट के लिए, यस, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि, लेकिन मैं यहाँ पे मैम की इजाज़त से बताना चाहूँगा आप सारे दोस्तों को कि पाशा हर साल एक सर्वे जिसमें वो एग्जैक्टली बताता है कि कौन सी स्किल्स आपकी मार्केट में डिमांड है, कौन सी स्किल्स कम है, यानी उसकी जो उसके मुताबिक ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो बताता है कि आप ये स्किल्स ले रहे हैं तो फ़ौरन आपको जॉब्स मिल जाएगी। मैडम ने यानी पाशा ने एक और प्रोजेक्ट भी किया जिसमें उन्होंने 50 लोगों को, जिसमें डॉक्टर्स और इसी तरह के दूसरे लोग थे, उनको IT की ट्रेनिंग करके जॉब प्लेसमेंट। जी टेक लिफ्ट हुआ था 2021 के करीब, उसमें हमने 4000 ग्रेजुएट्स की ट्रेनिंग करवाई। उसमें भी यही स्ट्रैटेजी यूज़ हुई थी। स्किल सर्वे आया था, हमने उसमें स्किल्स आइडेंटिफाई किए कि ये स्किल्स, वो हमारी 2000 प्लस मेंबर कंपनीज हैं, तो हमने उन्हीं से सर्वे करवाया और हमें आइडिया हो गया कि इस कंपनी में इन जॉब्स की ज़रूरत है, ये मार्केट में अभी इन जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, और हमने फिर उसी की ट्रेनिंग करवाई। 3-4 महीने में वो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। बाय द टाइम वो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, हमें पता था कि मार्केट में इन जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, हमने उनको प्लेस करवाया। तो उस प्रोग्राम का 79% एम्प्लॉयमेंट रेट रहा है। उसके बाद हमने काफ़ी कोशिश की गवर्नमेंट को पिच करने की कि दोबारा करना चाहिए इसी तरह का। गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रैटेजी वगैरह डिफरेंट है। बट इंशाल्लाह इफ़ वी वर्क टुगेदर, तो हमारा मोटिव यही होगा कि जो भी ट्रेनिंग्स करवाएं वो ऐसी हों जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी रिक्वायर्ड हों। और आप लोगों के पास एडवांटेज ये है कि सिर्फ आपने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को टारगेट नहीं करना, आप कहीं भी टारगेट कर सकते हैं। अब हर जगह, क्योंकि एक ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया, तो आप पाकिस्तान से बैठकर आप कहीं भी काम कर सकते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे जॉब नहीं मिलती तो देयर इज़ ऑलवेज समवेयर एल्स टू गो। इसके अलावा किसी कोई सवाल है तो प्लीज़। अच्छा, ये सर्वेज आपके पड़े होते हैं वेबसाइट पर? जी, ये स्किल सर्वे, अगर आप आशा की वेबसाइट पे जाएं, मैं आपको बता सकती हूँ।
ठीक है आप डायरेक्ट ब्राउजर पे करेंगे ये पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन है पाकिस्तान के जितने सॉफ्टवेयर इदारे हैं ना फैब्रिक भी है ना वो मैं ब्रांड है सर फैब्रिक हम बेच लेंगे लेकिन इनके साथ मिलके बेचेंगे व्यापारी से ये फिलहाल हमारे यहाँ एक अवार्ड सेरेमनी होने लगी है तो उसकी चीज़ें आ रही हैं बट यहाँ से अगर आप एप्लीकेशंस पे जाएंगे स्किल्स डेवलपमेंट ये देख सकते हैं सैलरी सर्वे रिपोर्ट है ये आपको वैसे देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप देखना चाहें तो पिछली देख सकते हैं ये वाली फ़िलहाल पेड है तो उसके अलावा ये हम जो आईटी अवार्ड्स करवाते हैं ना आईसीटी अवार्ड्स हर साल करवाते हैं तो उसका ये वाइट पेपर है जो हमने फ्यूचर स्किल्स फॉर द आईटी इंडस्ट्री इसमें हम एक राउंड टेबल करते हैं आईसीटी अवार्ड्स पे उसमें हम डिफरेंट एकेडमिया से लोगों को गवर्नमेंट से इंडस्ट्री से लोगों को बुलाते हैं और एक जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है उसको डिस्कस करते हैं उसकी जो भी फाइंडिंग्स होती हैं उससे फिर ये वाइट पेपर पब्लिश होता है अच्छा उसके अलावा मैं आपको ये स्किल सर्वे दिखाऊँ ये हमारा स्किल सर्वे है पिछले साल अब इसमें ये समझना ज़रूरी है कि 2025 की है तो इसमें जो डेटा आया होगा वो कुछ महीनों पहले का होगा ये मेरे पास पड़ी है मैम मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा मेरे पास आप शेयर कर दें मैं इसमें थोड़ा सा आइडिया दे दूँ सॉरी ये थोड़ा सा हाँ फुल स्क्रीन कर देना अच्छा ये आप चीज़ें देख सकते हैं कि हमने कितनी कंपनी से डेटा लिया है क्या फाइंडिंग आई है उसमें The report focuses on 5 key dimensions. ठीक है इसमें हम रीस्केलिंग अपस्केलिंग और स्केलिंग की बात करते हैं स्केलिंग इज़ बेसिकली जो भी ग्रेजुएट आता है जिसके पास कहते हैं ग्रेजुएट हो या स्कूल का बच्चा हो उसके पास कोई स्किल नहीं उसको स्केलिंग कहेंगे अगर मैं ऑलरेडी अपनी फील्ड में हूँ और मुझे कोई और कोर्स करके थोड़ी और तरक्की लेनी है कि मैं इसी कोर्स में थोड़ी एक्सपीरियंस हो जाऊँ एडवांस हो जाऊँ तो उसको हम अप स्किलिंग करेंगे और अगर मैं कहती हूँ कि जैसे आपके साथ जो हम जा रहे हैं वो रीस्किलिंग है कि हम जर्नलिज्म से आईटी में रीस्किल कर रहे हैं आपको स्किलिंग दोबारा से करवा रहे हैं जो स्किल आपके पास पहले से नहीं है वो दोबारा सिखा रहे हैं इसमें कुछ नॉन टेक्निकल और टेक्निकल स्किल्स तो हैं ही नॉन टेक्निकल नीड्स के बारे में भी जिक्र हुआ है जिसमें सॉफ्ट स्किल्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इस तरह के रोल्स आ जाते हैं बाकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज टूल्स एंड फ्यूचर फोकस्ड कॉम्पिटेंसीज हैं ये वो ऐसे टूल्स हैं जो कंपनीज ने हमें बताया कि फ्यूचर में हमारे यूज़ होंगे इसके अलावा भी अगर आप देखना चाहें ये कुछ ग्रेजुएट्स के डेटा पॉइंट्स हैं और इसका आपको एक आइडिया होगा कि जो सर्वे 2023 में हुआ था उसमें हमारे पास जॉब्स थी अराउंड 80,000 तो हमने अपनी मेंबर कंपनी से पूछी थी और डेटा एक्सट्रैपलेट करके हमने चेक किया तो 80,000 के अराउंड जॉब्स आ रही अभी जो ये सर्वे हुआ है 2025 में इसमें जॉब्स आई हैं 25,000 सही तो हाफ का भी रिडक्शन हो गई है जॉब्स कम हो गई बहुत कम हो गई एआई की वजह से एआई की वजह से भी
اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی جو چیزیں پہلے 4-5 لوگوں کی ٹیمز کرتی تھی وہ اے آئی کی وجہ سے اب 2 لوگ بھی کر سکتے ہیں. اے آئی کی وجہ سے کافی چینجز آئی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل جابس ختم ہو گئی ہیں. اگر آپ نے کوئی اسکل سیکھا ہو نا, کوئی ٹول یا کوئی ٹیکنالوجی سیکھی بھی ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ آج کل یوز ہو رہی ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک یو ہیو اینی تھنگ ٹو وری اباؤٹ.